हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपने जो टॉपिक चल रहा था परसेंटेज में हम आयत की लंबाई और चौड़ाई में कमी और बढ़ोतरी करने पर क्या परिवर्तन होता है वो क्वेश्चन कर रहे थे। चलो उन्हीं क्वेश्चनों पर आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः 20% व 16.2/3% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये ज्ञात करना हमारे को। तो देखो यहाँ पे तो हम ले रहे हैं आयत की लेंथ यानी लंबाई और यहाँ पे ले रहे हैं चौड़ाई। तो लंबाई में क्या किया, 20% की वृद्धि की, क्या की प्लस 20% किया, तो क्या हो गया 1/5 होता है इसकी भिन्न 20% की। और 16% भी क्या किया हमने, बड़ा वृद्धि की है 16 से 2/3%, इसकी भिन्न होती है 1/6। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पहले तो माप क्या था और अब माप क्या है वो ज्ञात कर रहे हैं हम। तो देखो हमारे पास लंबाई का माप आ रहा है 1/5। क्या आ रहा है लंबाई का 1/5, यानी पहले लंबाई कितनी थी 5 थी और अब कितनी हो गई, बढ़कर 6 हो गई। 5 की कितनी हो गई, 6 हो गई। एक बढ़ गई ना, 5 पर 1 बढ़ गई तो 5 + 1 = 6 हो गई। अब यहाँ पे देखो यह 1/6 यानी 1/6 पहले कितनी थी, इसकी चौड़ाई 6 थी, अब 6 पर 1 बढ़कर 7 हो गई। क्या हो गई, 6 पर 1 बढ़कर 7 हो गई। ऐसा हमें यह निकालना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, क्या होता है L × B, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है चौड़ाई है 6 पंजे 30, लंबाई है चौड़ाई है। अब इसका क्षेत्रफल है 6 7 42, दोनों का अंतर कितना हो गया +12, यानी 12 बड़ा है। स्क्वायर फीट मान लो, वर्ग फीट मान लो, वर्ग सेमी मान लो, वर्ग मीटर मान लो, कुछ भी, लेकिन 12 बड़ा है। तो प्रतिशत निकालना है, 12 बड़ा कितना पर बड़ा, 30 पर बड़ा, क्योंकि पहले 30 था, और इंटू 100 ये प्रतिशत में हो गया। ये 0 से 0 4 दिए 12 और कितना गया 40% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 40% की क्या हो गई, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। यदि उसकी लंबाई में और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 16 से 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसके कुल क्षेत्रफल में 40% की वृद्धि हो जाती है आयत के में। इस प्रकार से हमें ये निकालना होता है। आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। कौन से तरीके से हमने किया था, क्या x + y + x/100, ऐसा भी किया था। x का मान क्या है 16 से ही 2/3% यानी 50/3 प्लस पहले 20 है तो 20 + 50/3 प्लस 20 × 50/3/100 क्या हो जाएगा, ये हो गया 60 + 50/3 और प्लस ये हो गया 20 × 50/3 × 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ये देखो कितना गया 110/3 और ये हो गए कितने 10/3, ये 110/3 है 10/3, तो कितना गया देखो 3 ले लो एलसीएम, कितना गया 120 आ जाएंगे, ये जुड़कर 10 और 110 जुड़ेंगे 10 में तो 120, और क्या आ गया 40% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। 40% की वृद्धि प्राप्त हो जाएगी हमारे को इसके क्षेत्रफल में। तो इस प्रकार से निकालो, चाहे इस प्रकार से निकालो, मेरे ख्याल से यह आपके लिए अच्छा है, हर में काम देने वाला है। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई में
15% कमी तथा उसकी चौड़ाई में 40%, 20 मान लो 20% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आयत के लंबाई और चौड़ाई हमने ली। लंबाई में जो मान है वो है 15% कमी यानी -15%, और चौड़ाई में जो मान है वो 20% की वृद्धि यानी +20%। ये हमारे को है। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले माप क्या था और अब माप क्या है वो लिखेंगे। 15 का मान होता है 3/20, 15 की भिन्न होगी 3/20 और 20 की 1/5। अब देखो कैसे होती है वो भी देख लो। हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो उसके नीचे क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, तो ये 3 बार कटेगा 5 से और ये 20, तो 3/20, ये 3/20 हो गई। और 20% है उसको लिखेंगे 20/100, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 1/5 हो गई। अब चलो ठीक है आगे बढ़ो। क्या कहा है कि इसमें तो 3/20 है, इसमें पहले तो इसकी माप क्या थी 20 थी लंबाई आयत की, लेकिन अब क्या हो गई कमी की, तो 3 की कमी कर कर क्या हो गई 17 हो गई। पहले तो 20 थी लेकिन अब उसकी लंबाई क्या हो गई 17 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है इसमें 1/5 में, समझो 1/5 में कह रहा है कि वृद्धि हो रही है, तो पहले तो इसकी लंबाई क्या थी 5 थी, लेकिन अब 1 की वृद्धि होकर क्या हो गई 6 हो गई। 1 की वृद्धि होकर क्या हो गई 6 हो गई, तो ये लो 6। वही एरिया है हमें लेना है, तो एरिया L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 20 पंजे 100 और 17 छिकी 102, कितने का परिवर्तन +2 का। हम क्या निकालेंगे इसमें 2 बटा कितने पर 100 पर गुणा 100, ये प्रतिशत आ गया। 100 से 100 काट दो, क्या हो गया 2% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। प्लस का मतलब वृद्धि होती है, तो 100% सॉरी 2% की इसमें क्या हो गई वृद्धि हो गई। अब देखो हम दोनों में कमी करके देखते हैं, देखे क्या होता है। दोनों में ही कमी करके देखे तो क्या होता है कमी आएगा, ये तो स्वाभाविक है कमी आना है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे कमी कर देंगे, और या दोनों में क्रमश करके वैसे पहले क्वेश्चन की तरह की भी आ जाएगा। इसमें तो हमने क्या कर दिया 25% की क्या कर दी कमी कर दी, और इसमें हमने 5% की क्या कर दी कमी कर दी। कितनी कर दी 5% की कमी की है। तो देखो लेंथ क्या कमी है कितनी 25% की, और बी में कमी है -5% की। तो इसका मान तो जाएगा 1/4 और इसका हो जाएगा 1/20। ठीक है, पहले तो इसका माप क्या था वो लेना हमें, और अब इसका माप क्या है वो लेना है। तो देखो 1/4 दोनों में क्या हो रही है कमी हो रही है। पहले तो इसका माप 4 था भैया, और अब 1 कम होकर 4 में से 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो 1/20, पहले तो इसका माप क्या था भैया 20 था, अब क्या हो गया 1 कम होकर 19 हो गया, तो ये लो 19। एरिया में निकालना है, क्या निकालना है एरिया, L इंटू बी बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 80, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 57। दोनों में अंतर कितने का आ गया 23 का, यानी -23 की क्या आ गई इनमें कमी आ गई। हम प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत बराबर -23 बटा कितने पर 80 पर गुणा 100। ये प्रतिशत निकल गया, 0 से 0 काट दो 5 बार कट गया, यहाँ पे 4 बार कट गया। 23 पंजे 115 माइनस के 115/4,
माइनस में आएगा, इसका मतलब कमी होगी क्षेत्रफल में। तो 4 दूनी 8, बच गए 3, 8 चौक 32, फिर बच गए 3, 88, 3/4% की क्या हो गई, कमी हो गई इसके एरिया में, इसके क्षेत्रफल में 28.3/4% की क्या हो गई, कमी हो गई। चलो हम अब वर्ग के क्वेश्चनों पर चलते हैं। क्या करते हैं, वर्ग के भी ऐसे 3 क्वेश्चन करते हैं अपना। तो देखो, किसी वर्ग की भुजा में 10% की कमी करने, वृद्धि कर लो, 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल की तो देखो, आई वर्ग को आप समझो, ये वर्ग अपने पास, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, और ये भी 100 है। ठीक है, अब इसमें हमने परिवर्तन क्या किया, 10% का। तो यहाँ पे भी 10 जुड़ गया, 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 यानी कुल मिलाकर 110 मान हो गया। 110, 110 और 110, ये मान हमारे पास हो गए। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 100 का स्क्वायर कितने हो गए, 10,000 हो गए। और यानी अब कितना हो गया उसका, 110 का स्क्वायर 121, यानी 12,100। अब देखो इनमें परिवर्तन कितना गया, ये अधिक है, कितना है, 2100 अधिक है, कितना है, 2100 अधिक है। हम प्रतिशत निकालेंगे, 2100 बटा कितने पर, 10,000 पे 2100 बटा गुणा 100, प्रतिशत 100 जीरो से 2 जीरो 2, कितना आ गया, 21% की वृद्धि हो गई। इसमें कितने प्रतिशत की, 21% की वृद्धि हो गई। अब देखो यहाँ पे कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन, आप इस तरीके से करोगे बजाय उसके। देखो हमारे पास क्या है, इसकी भुजा, भुजा कितनी है, 10% की क्या की है, वृद्धि की है, 10% की। 1/10 इसकी क्या होती है, भिन्न होती है। पहले तो इसका मान क्या था, पहले तो इसका मान क्या था, और अब इसका मान क्या है वो देखो। तो देखो वृद्धि कर रहा है, 1/10 भिन्न है, पहले 10 था और अब 1 की वृद्धि होकर कितना हो गया, 11 हो गया। पहले तो 10 था भुजा का मान, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी होगा, लेकिन 10 था, अब 1 बढ़कर क्या हो गया, 11 हो गया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका एल स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 121 हो जाएगा 11 का स्क्वायर। यानी पहले तो इसका क्षेत्रफल 100 था, अब 121 हो गया, तो कितना हो गया, 21 बढ़ गया, 100 पर 21 बढ़ गया। यहाँ पे 100 ही तो है, 100 पर 21 बढ़ गया, यानी 21% की वृद्धि हो गई। आप इधर निकाल कर देखो तो देख लो, 21/100 पर 21 बटा गुणा 100% बनाने के लिए 21% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पर यदि 100 है, यहाँ पे जितना बढ़ रहा है उतना प्रतिशत ही उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर यदि 100 है, यहाँ पर 102 है तो 2% की वृद्धि, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 122 है तो 22% की वृद्धि, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 95 है तो 5% की कमी, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 80 है तो 20% की कमी, इस तरीके से हो जाती है। चलो ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। चलो ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। 6/2/3% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी, परिवर्तन ज्ञात करना, प्रतिशत। प्लस 6/2/3%, इसका मान होता है 1/15। पहले हमारे पास कितना था, 1/15 का मतलब पहले तो हमारे पास 15 था, और अब 1 बढ़कर कितना हो गया, 16 हो गया, तो ये 16। एरिया कितना गया, एरिया गया भुजा स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर और 16 का 256। ठीक है, अंतर कितने का दोनों में, 31 का, 31 का फर्क है दोनों में, ये है ना।
31 बढ़ रहा है तो देखो प्रतिशत निकालो। 31 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है? 31, 225 पे बढ़ रहा है 31 गुणा 100, 25 चौक 100, 25 में 225 और कितना हो गया? 31 चौक 124 और यहाँ पे नीचे 9। अब इसको भाग दे लो, 9 एकम 9, बच गए 3, 9 30 27, 13 सही 7/9% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। 13 सही 7/9% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई हमारे पास। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। 9 एकम 9, बच गए 3, 4 उतारेंगे 34, 9 30 27, बच गए कितने? 7, तो 7/9% की वृद्धि। चलो अब हम एक कमी का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। किसी वर्ग की भुजा में 16 से 2/3% की क्या हो गई? कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी? तो 16 से ही 2/3% की कमी इसकी क्या होती है? भिन्न होती है 1/6। तो 1/6, पहले तो 6 था और अब 1 घटकर कितना हो गया? 5 हो गया। तो पहले 6 था अब 5 हो गया। एरिया हम ज्ञात करेंगे तो एरिया हो गएगा, ये 36 हो गया और ये कितना हो गया? 25 हो गया। कम हो गया, कितना कम हो गया? 11 कम हो गया क्या? 11 माइनस हो गया। प्रतिशत निकाल लो। 11 माइनस 11/36 इंटू 100, 4 बार 9 से कटा तो यहाँ पे 25, 25 एकम 25, 25 एकम 175। अब इसमें भाग दे लो किसका? 9 का, या 3 से कट रहा तो 3 से काट दो इसे। 9 नहीं कट रहा, 9 30 27, 5 उतारे, भाग गया नहीं, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 30 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। और फिर इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगी, ये हो जाएगा 25 से 5/9, क्योंकि 2 अंक 7 उतारेंगे यहाँ पे 30 आ जाएंगे और 30 ये पूरे क्या हो जाएंगे? 5/9। और वैसे करोगे तो 30.9 पंजे 45 और 9 पंजे 45, 5 5 आते जाएंगे इसके। तो इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? इसमें कमी हो जाएगी। इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में। तो इस प्रकार से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। किसके लिए? वर्ग के क्षेत्रफल के लिए। वर्ग के क्षेत्रफल के लिए हम ऐसे